बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर है 841 842। इन्ना इब्न अब्बास अन्ना अबा महमद मौला इब्न अब्बास अखबरहु अन्ना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अखबरहु अन्ना रफा सौती बिज़िक्र हिना यनसरिफु अन्नास मिनल मक्तूबा काना अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल इब्न अब्बास कुन्तु आलमु इदन सरफु बिज़ालिका इज़ा समिअतुहु। कहते हैं जिक्र के साथ आवाज का बुलंद करना जब फर्ज नमाज से लोग फारिग होते, यह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। और ये भी कहते हैं कि लोगों का नमाज से फारिग होना मैं जब जिक्र को बआवाज़े बुलंद सुनता तो जान लेता। दूसरी रिवायत के अंदर है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कुन्तु आरिफु इनक़दा सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नमाज का ख़त्म होना मैं तकबीर यानी अल्लाहु अकबर के जरिए से जानता था। पहला सवाल ये कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में शरीक क्यों नहीं थे? जब खुद ही शरीक होते तो ये कि नमाज खत्म होने को मैं बावाज़े बुलंद जिक्र सुनकर समझ लेता था। असल में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अल्लाह के रसूल के ज़माने में छोटे थे, बुलूगत को नहीं पहुंचे थे, तो नमाज में नहीं गए होंगे। अपने घर में या अपने खाला मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में रहे होंगे और घर भी मस्जिद नबी के सबके करीब करीब थे, तो इस तरह से उन्होंने सुन लिया। अब इसके दो मतलब हैं, या तो ये कि नमाज से फारिग होने के बाद लोग बावाज़े बुलंद अल्लाहु अकबर कहते थे, जैसे कि हमारे हिंदू पाक के अंदर आमतौर पर अल्लाह अकबर लोग कहते हैं बावाज़े बुलंद। या पहली रिवायत के मुताबिक सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह जो जिक्र है ये बावाज़े बुलंद कहते थे। और इसका दो मतलब है, या तो कि शुरू में ऐसा कहा गया बाद में वो खत्म हो गया, या एक ही सलाम फेरते ही फौरन बावाज़े बुलंद जिक्र करते थे, उसके बाद फिर खामोश हो जाते थे, मुसलसल नहीं करते थे, इसलिए कि और लोगों को नमाज पढ़नी है, सुन्नत पढ़नी या और कुछ करना है। तो ये है बुखारी शरीफ की रवायत, और मेरी समझ के मुताबिक जो इब्न हजर वगैरह ने इसका मतलब बयान किया यही है कि या तो बावाज़े बुलंद अल्लाह अकबर कहते, या मतलब ये है कि जो जिक्र व अस्कार हैं आवाज़े बुलंद कह लेते और उसके बाद फिर खामोश हो जाते।